बदल जाएं हम मसीह के स्वरूप में और एक नया मनुष्यत्व मैं और आप पहन लें। आज ब्रिंग रिन्यूड के फिर से एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एवरीबडी दोज़ हू आर वाचिंग, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन दिस अनदर एपिसोड ऑफ बीइंग रिन्यूड। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप ने बहुत अद्भुत रीति से मुझे और आपको गुजरे दिनों में सिखाया है एंड ही इज स्टिल टीचिंग अस। वो अभी भी हमको सिखा रहा है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए कि आप इसे शाम को हमारे संग मिलके देखते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो इसे 8 बजे नहीं देख पाते हैं बट यू वॉच इट लेटर, आप बाद में इसे देखते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, इफ दीज वीडियोस आर ब्लेसिंग यू, अगर आपको ये वीडियोस आशीषित कर रही हैं, ये टीचिंग आशीषित कर रही है, आप जहां कहीं से भी हैं, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज। एक मैसेज जरूर से ड्रॉप करिए, एक कमेंट जरूर से ड्रॉप करिए। दिस वुड इनकरेज अस, हमें बहुत उत्साहित करेगा ये देखना कि आप अलग अलग जगह से हमसे मुखातिब हो रहे हैं। और एक खास बात जरूर कहूंगा, जब आप कमेंट लिखते हैं, कमेंट लिखकर उसमें अपनी सिटी का नाम लिख दीजिएगा या अपनी कंट्री का नाम लिख दीजिएगा, सो दैट वी मे नो कि आप कहाँ से हमसे मिल रहे हैं या कहाँ से आप इन वीडियोस को देख रहे हैं। आज का जो वचन है वो एक बहुत खास बात के ऊपर है जो खुदावन के कलाम में बार बार नजर आती है, पुराने नियम में भी और नए नियम में। तो आपकी और मेरी सोच से अधिक ये हुआ है। We have heard a word in the Bible and the word is offer. We say to offer something to God. आपने सुना होगा परमेश्वर के वचन में ऑफरिंग के बारे में, ऑफर के बारे में, चीजें ऑफर करना परमेश्वर को। आज उसी एक शब्द पर या उसी एक सब्जेक्ट पर आपसे कुछ देर बात करना चाहूंगा, और ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये ऑफरिंग्स जो होती हैं, जो हम खुदा बाप को चढ़ाते हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मॉनिटरी थिंग्स। व्हेन आई ऑफर माय चिल्ड्रन टू गॉड to serve him, when I offer my house to God to serve him, when I offer my family to God to serve him, or when I offer my life to serve him, जब हम खुदा बाप को अपने आप को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपनी जिंदगी को देते हैं, तो क्या होता है हमारी जिंदगी में, ये जानना बहुत जरूरी है। और आज उसी के ऊपर आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, कुछ देर खुदावन के कलाम से आपको उससे कुछ बताना चाहूंगा, बिकॉज ऑफरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द लेंट डेज। If we cannot offer a time to God, there is no meaning of keeping these Lent days. अगर हम अपना समय खुदा बाप को ऑफर नहीं कर सकते हैं तो Lent days रखने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि अगर हम अपनी रोज़ाना की तरह अपनी ज़िंदगी के उन्हीं हिस्सों में फंसे हुए हैं, उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं, उन्हीं कामों में फंसे हुए हैं, क्या फ़ायदा है इस Lent days का? Lent day ये हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपनी सोच को उसे ऑफर करना है, अपने समय को उसे ऑफर करना है, अपनी प्रेजेंस को उसे ऑफर करना है, अपनी लाइफ को उसे ऑफर करना है। एंड दिस इज व्हाट द लेंट डेज इज ऑल अबाउट। आज एक आयत से आपको बताना चाहूंगा। अब ये आयत के पीछे की बात आपको पहले बता दूं, तब आप इसे ज्यादा समझ पाएंगे। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे परमेश्वर इन्हें मिस्र से निकाल के लाया और उसने इजिप्शियंस के या मिस्रियों के पहलौटों को मार दिया। और लिखा है जिस जिस अलंग पे मेमने का लहू लगा था वहां ये नाश नहीं हुआ। पूरे मिस्र में तबाही थी, पर गोशेन में जहां पर ये थे देयर वाज पीस, वहां शांति थी। पूरे मिस्र में रो रहे थे लोग, पर गोशेन में लोग आराम से थे। कारण ये था क्योंकि खुदावन ने उनको छोड़ दिया था मेमने के लहू के कारण, इनके पहलौटों को छोड़ दिया था। मिस्र के पहलौटे मारे गए, जानवरों के पहलौटे, जो भी मिस्र का था उस सब चीज के पहलौटे मार दिए गए, पर इनके पहलौटों को छोड़ दिया। आगे कुछ लिखा है जब एक्सोडस या निर्गमन 13 बाब उसकी 13वीं आयत में हम आते हैं, 13 बाब 13th चैप्टर एंड 13th वर्स, लिखा है redeem with a lamb every firstborn of donkey। इससे पहले उसने कहा कि कैसे अपने
फर्स्ट बॉन्स को मुझे ऑफर कर दो। बता रहा है ऑफरिंग के तौर पे मुझे ऑफर कर दो। कह रहा है मेरे पास अपने पेलोटो को ऑफर करो। ऑफर का मतलब यह है कि आप आज जब हम ऑफरिंग को देखते हैं, गॉड वॉन्ट्स अस टू ऑफर आवर फर्स्ट बॉन्स टू गॉड। हमारी सबसे उत्तम चीज, हमारी सबसे पहली चीज। मुझे याद आता है कि माय मदर, हमारी जो मदर हैं और हमारे पापा भी ये काम करते हैं और करते रहे हैं। मदर जब थी तब वो भी करा करती थी दैट व्हेनेवर, जब कभी उनकी सैलरी आया करती थी, जब कभी उनकी सैलरी आती थी और वो बैंक जाती थी और अपनी सैलरी निकाल के लाती थी, द फर्स्ट थिंग दैट शी यूज्ड टू डू इज, वो परमेश्वर के उस ऑफरिंग को, परमेश्वर के उस हिस्से को अलग कर देती थी और सबसे पहले परमेश्वर को देती थी। कहती अभी, और उससे पहले मुझे याद है मैं कहता रहता था, मम्मी, हम छोटे थे एंड व्हेनेवर वी रिक्वायर्ड एनीथिंग, कहते थे मम्मी वी वांट दिस, और ये वाली चीज़ चाहिए, तो मम्मी हमेशा कहती थी नहीं अभी रुके रहो, अभी हमने इसमें से, इस वाले में से अपनी टाइथ नहीं निकाली है, अभी तक हमने ऑफरिंग नहीं निकाली है। एंड आई रिमेंबर कि वो कैसे अपना पहला परमेश्वर को देती थी। आप में से बहुत से लोग हैं जो यही करते हैं। एज सुन एज यू रिसीव योर सैलरी, योर इनकम, आपने अपनी कमाई आपके हाथ में आती है, द फर्स्ट थिंग यू डू दैट यू ऑफर इट, आप उसे ऑफर कर देते हैं खुदा बाप को। खुदा बाप ऐसी ऑफरिंग्स की बात करें, कह रहा है पर कुछ अजीब है। सबसे तो उसने बताया, इससे ऊपर का मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा आज सब्जेक्ट ये है। उसने बहुत से तरीके फर्स्ट बॉन्स के बारे में बात करी, पर अब आई गधे की बात। बहुत ध्यान से सुनेगा, अब आई गधे की बात। जब गधे की बात आई तो लिखा है रिडीम विथ अ लैम्ब एवरी फर्स्ट बॉर्न डोंकी। मेमने से गधे को रिडीम करा लेना। गधा बहुत स्टबन होता है, इसीलिए घोड़े की तरह उसका इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए आपने कभी भी गधों की रेस होते हुए नहीं देखी होगी, आपने कभी भी गधों को रेस में दौड़ते हुए नहीं देखा होगा। गधा स्टबन होता है, गधे में बहुत मशक्कत लगती है, गधे में बहुत मेहनत लगती है। गधा चीज़ों को जल्दी सीखता नहीं है। हम लोग तो अमूमन लैंग्वेज में भी लोगों को यही एग्जाम्पल के तौर पे डिनोट कर देते हैं और बोल देते हैं, पर आप सोचिए एक ऐसी चीज़ के बारे में लिखा है गधे को लैम्ब से रिडीम करा लेना। लिखा है रिडीम विथ अ लैम्ब एवरी फर्स्टबॉर्न डोंकी, बट इफ यू डू नॉट रिडीम इट, लिखा है अगर तुमने उसे रिडीम नहीं कराए, अगर तुमने उसको छुड़ाया नहीं है, ब्रेक इट्स नेक, लिखा है उसकी गर्दन को तोड़ देना, उसकी गर्दन को तोड़ देना। एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं इससे पहले कि एक्सप्लेन करूं और कुछ बताऊं। अय्यूब के एक मित्र ने अय्यूब के 11वां बाप और उसकी 12वीं आयत में कुछ बोला है और मनुष्य को किसी चीज से कंपेयर किया है। जब मैं ये पढ़ूंगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा कि आप दोनों चीजों को कनेक्ट कर पाएं। उसने कहा, जोब चैप्टर 11 एंड वर्स 12, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। He has compared human with the wild donkey. उसने मनुष्य को जंगली गधे के बच्चे से कंपेयर किया है। और कुछ गलत भी नहीं है। जब मैं कभी हम अपने आप को देखते हैं या आप अपने आसपास देखते हैं, यू विल फाइंड मेनी पीपल एज स्टबन एज अ डोंकी। अब बहुत से लोगों को कई बार हमें अपने आप को मिला के, जब मैं अपने आप को कभी कभी देखता हूँ, अपनी पुरानी जिंदगी को देखता हूँ, तो शायद मुझे लगता है मैं उसकी तरह बिल्कुल ऐसे ही स्टबन था। मैं बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल उस गधे की तरह बिल्कुल स्टबन रहता था अपनी चीज़ों पर, स्टबन रहता था अपनी सोच पर, स्टबन रहता था अपने डिसीजंस पर।
किसी की नहीं सुनता था, किसी की नहीं मानता था, किसी को अपनी लाइफ में एक सही इनपुट नहीं देने देता था। आपकी शायद ये कहानी हो या मेरी ये कहानी हो, जब हम इतने स्टबन हो जाते हैं तो ऐसे स्टबन के लिए खुदा बाप ने क्या कहा? खुदा बाप ने कहा ऐसे स्टबन को एक मेमने से रिडीम कर लो। क्या बोला? किस चीज से रिडीम करने के लिए? मेरे पीछे बोलिएगा, कहिएगा कि और गधे के हर एक पहलौटे को मेमना देकर छुड़ा लेना। और गधे के पहलौटे को मेमना देकर छुड़ा लेना। क्या देकर? मेमना देकर। जब मैंने इसको सोचा और इसके बारे में बहुत ध्यान किया तो मुझे याद आया कि खुदावन के कलाम में कहीं पे कुछ और भी लिखा हुआ है। वो कलाम में लिखा है इब्रानियों 9 बाब उसकी 24 से 26वीं आयत में, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 24 टू 26। सुनिएगा क्या लिखा है। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। आप जानते होंगे बाइबल प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कह के पुकारती है। मैं धन्यवाद करता हूं कि वो मेमना मेरी छुड़ौती का और कोई तरीका नहीं था, मेरे छुड़ाए जाने का और कोई तरीका नहीं था, मेरी आजादी का और कोई तरीका नहीं था, पर उस मेमने ने अपने आप को ऑफर कर कर, अपने आप को सेक्रीफाइस कर कर, अपने आप का बलिदान चढ़ाकर उसने मुझे खरीद लिया है, छुड़ा लिया है। मैं और आप उस गधे के मानंद हैं जो स्टबन होते हैं अपनी जिंदगी में। जब हम आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगे, मुझे माफ करिएगा, पर हकीकत यह है हम कई बार अपनी जिंदगी में बहुत स्टबन हैं, अपनी बातों में बहुत स्टबन हैं, अपनी सोच में बहुत स्टबन हैं। पर आपको मालूम है मेरे और आपके लिए छुड़ौती के लिए मेमना कुर्बान हुआ है। जैसा खुदावन ने उस दिन कहा, वैसे ही आज भी मेरे और आपकी छुड़ौती के लिए मेमने को कुर्बान किया है उसने, और वो मेमना मेरे और आपके रिडेम्पशन का कारण है। उसका धन्यवाद कर सकते हैं, आप उसको शुक्रिया कह सकते हैं, हाँ प्रभु, अगर तू नहीं होता, अगर तू मुझे नहीं छुड़ाता तो मेरी छुड़ौती का और कोई तरीका नहीं होता। मेमना देकर उसने मुझ गधे के समान इंसान को छुड़ा लिया है, जो स्टबन होता है, जो खुदा की बातों को सीखने को तैयार नहीं होता, जो खुदावंत को अपने दिल में बसाने को तैयार नहीं होता है। बट गॉड हैज रिडीम्ड अस थ्रू द लैम्ब। उसने मुझे और आपको भी मेमने के द्वारा छुड़ा लिया है। आइए आज उस मेमने का शुक्र करें, उस मेमने को धन्यवाद दें और कहें, परमेश्वर आपके मेमने के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। लेट अस प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं कि जब कोई उम्मीद नहीं थी, तब प्रभु तूने हमारे लिए एक उम्मीद रखी हो, वो ये कि तूने मुझ जैसे इंसान के लिए अपने मेमने को दे दिया, अर्थात यीशु नासरी को दे दिया, अपने बेटे को। आज उस मेमने के द्वारा मैं आज़ाद हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ और मैं इस आज़ादी की जिंदगी में प्रभु शामिल हुआ हूँ। धन्यवाद करते प्रभु मेरी उस जिंदगी से, मेरे उन पापों से प्रभु तूने मुझे छुड़ा लिया है। यू हैव रिडीम्ड मी। और मेरे बदले पिता आपने अपने बेटे को, प्रभु यीशु को, उस सलीब पर चढ़ा दिया ताकि मेरी गर्दन ना टूटनी पड़े। धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी हड्डियों को बचाने के लिए यीशु को सलीब पर चढ़ा दिया। मेरी जिंदगी को बचाने के लिए आपने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया। हम इसको कभी नहीं भूलेंगे प्रभु। होने दे ये बात हमारे जहन में बैठ जाए कि कोई हमारे लिए कुर्बान हुआ है, और हम इसे कभी ना भूलें।
प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्लीज याद रखिएगा, संडे की हमारी इबादत सुबह 10 बजे लाइव होगी, और होती है वो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अनीश मसीह के नाम से और दूसरा गॉड मिनिस्ट्रीज के नाम से। आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जितनी बार भी हम ऑनलाइन आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर बार जब कभी हम ऑनलाइन आएंगे। आप हमें उस पर सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए फेसबुक पेज पर। गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज को फॉलो करिए। आप फॉलो करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है हम कब लाइव हो रहे हैं इबादत में। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यूं ही हमारे संग मिलते रहिए नेक्स्ट एपिसोड में, और हम और खूबसूरत बात खुदावन के द्वारा सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।